हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ कैपिटल के ऊपर। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग का सबसे जो पहला रूल है अपने कैपिटल को सेव करना। तो कैसे आप अपने कैपिटल को सेव करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो, आज हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सेफ कैपिटल। जो हमारा है सेफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो आपका है कि आपके कैपिटल को आपको सेव रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में रेगुलर आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। मार्केट में एक बात आप हमेशा याद रखो कि आप रेगुलर पैसा जनरेट नहीं कर सकते मार्केट से। कभी कभी मार्केट में छोटा प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, बट इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका कैपिटल सेव रहना। जब तक आप अपने कैपिटल को सेव नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में बने नहीं रह सकते। क्योंकि आप आपके स्टॉक मार्केट में अगर आपका जो एक बिजनेस है, स्टॉक मार्केट अगर आप एज ए बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपका जो सबसे मेन हथियार है वो आपका क्या है, कैपिटल है। अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो आप मार्केट में अच्छे मूव भी देखते रह जाओगे। काफ़ी ट्रेडर ऐसे होंगे जो आपको उनको सारी चीज़ें पता है मार्केट में कब मार्केट ट्रेंडिंग होगी, कब डाउन ट्रेंड होगा, बट उन्होंने बिगनर फेज में अपने कैपिटल को सेव नहीं किया, जिसके वजह से उन्होंने को मैक्सिमम टाइम मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में उसी मार्केट को देखते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक गलती की वजह से स्टॉक मार्केट से आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला रूल है स्टॉक मार्केट का वो है रिस्क और रिवॉर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपको जब भी ट्रेड आप प्लान करते हो, जैसे आप इन्हें प्लान किया है कि आज दिन में मैं 2 से 3 ट्रेड प्लान करूंगा, तो हर एक ट्रेड के पीछे आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये बात प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस पे वर्क नहीं करोगे, आपने मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपने 1 लाख रुपया से ट्रेड प्लान किया है तो आपने 2 लॉट से प्लान किया है। सिंपल से मान लो कि निफ्टी के 2 लॉट से प्लान किया है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एकदम क्लियर है कि आपके अगर 1000 का लॉस हो रहा है तो आपका प्रॉफिट 1500 2000 इस टाइम के होने चाहिए, 1000 मिनिमम 1000 तो होने चाहिए। ये 3 रेंज है आपके प्रॉफिट होने के, और लॉसेस होने के आपके चांसेस कितने, 1 के। ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बट हम क्या करते हैं बिगनर फेज में, हम इसको इस यहाँ पे वेट कर लेते हैं। जब आपका लॉस हो रहा 1000 का, 1500 का, 2000 का, तो आप वेट करते हो लॉस में। जब प्रॉफिट आपको 500 1000 का दिखता है तो आप बुक कर लेते हो। आपको प्रॉफिट में वेट करना है और लॉस में एग्जिस्ट करना है। एकदम बेसिक सा रूल है, एकदम बहुत ही सिंपल रूल है। कैपिटल सेव करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने लॉसेस को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने लॉसेस को कट नहीं करोगे तब तक आप अपने कैपिटल को सेव नहीं कर पाओगे। ये एक बिग सबसे इम्पोर्टेंट और ये बोल सकते हो आप कि फर्स्ट रूल ही है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो अपने कैपिटल को सेव करना आना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा रूल है, आप ट्रेड प्लान करो। 1 लाख है आपके पास, 30,000 50,000 जितने भी पैसे हैं आपके पास प्लान है, तो आपके लिए सिंपल का रूल क्या है कि आप 1000 के लॉस पे 1000 का टारगेट, 1500 का टारगेट, 2000 का टारगेट तक होल्ड करो। ये आपके ऊपर है। बट लॉस में एग्जिस्ट करना जब तक आप नहीं सीखोगे, आप एक बड़ा पैसा या अपने कैपिटल को सेव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट जो है स्टॉप लॉस। काफ़ी लोगों को लगता है स्टॉप लॉस बस बोलने के लिए होता, नहीं, ये मार्केट का आपको समझ लो ऑक्सीजन है। ये आपका एक बिजनेस का पार्ट है। स्टॉप लॉस मतलब आप एक बात समझो कि आपने स्टॉक में प्लान किया, आपने 1 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आपका 1000 का लॉस चल रहा है, तो आपका वो 1000 लॉस भी एक प्रॉफिट है। कैसे? सिंपल सी बात है, आप समझ लो कि अगर आपने उस लॉस में अपने बुक नहीं किया तो लॉसेस इंक्रीज होंगे, आपका 2000 होगा, 3000 होगा, 4000 होगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस में निकलना। जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आप बड़ा पैसा बना नहीं पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टॉप लॉस में निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका जो 1000 का लॉस था वो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा। कि अगर आपने 1000 में निकल गए वहाँ पे लॉस देकर, तो आपका ये जो 2000 3000 4000 का लॉस जो होने वाला था वो ना होता, और आपको यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिलता। कि आपने सेकेंड जब ट्रेड प्लान किया है तो सेकेंड ट्रेड में आपने 2000 का प्रॉफिट बुक किया। छोटा लॉस था इसलिए जल्दी प्रॉफिट में आप आ गए। बट आप मैक्सिमम टाइम क्या करते हो कि जो बिगनर है वो हमेशा ये गलती करते हैं
कि वो स्टार्टिंग में ही मार्केट में एसएल नहीं देते हैं, एसएल ना देने की वजह से उसके लॉसेज हो जाते हैं, 5,000 4,000 के पास उनके लॉसेस होते हैं। फिर वो ट्रेड प्लान करते हैं और इस ट्रेड को वो प्रॉफिटेबल बना लेते हैं, मतलब उनका 1,000 का प्रॉफिट होता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी की देखने को मिलता है कि एक अच्छा ट्रेड मिलता है, वो 6,000 प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। बट आप देख सकते हो कि अगर ये लॉसेस छोटे होते तो आपको यहाँ प्रॉफिट की इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप मैक्सिमम टाइम ये गलती करते होंगे, अगर आप गलती करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि काफ़ी बिगनर फेज में ये गलतियाँ होती ही होती है कि हम लॉस टाइम में वेट करके सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लॉस में बड़ा लॉस देते हैं, हम प्रॉफिट भी बना लेते हैं मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर ये छोटा लॉस होता, मान लो यहाँ 5,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 1,000 का लॉस होता, मैक्स टू मैक्स अगर 2,000 का लॉस होता, तो जो हमने 6,000 का प्रॉफिट जो जनरेट किया वहाँ पे हमें 4,000 का प्रॉफिट होता, ना कि 1,000 का। ये काफ़ी बिगनर फेज में गलतियाँ होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनको ये बात पता होता है कि स्टॉप लॉस हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। अगर हमने कितना ही बड़ा प्लान किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट है, तो उस ट्रेड में निकलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट बिगनर फेज में हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमें काफ़ी ट्रेड में लॉसेस देखने को मिलते हैं। जहाँ हमें 2,000 पे निकलना था, वहाँ हम सोचते हैं यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट, जिसकी वजह से हमें लॉसेस और भी इंक्रीमेंट होते हैं। तो ये प्लान भी आपके साथ एक बिगनर फेज में होता है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल सेव नहीं होता है। तो ये वजह से भी आप स्टॉक मार्केट में चाहो तो ये स्ट्रेटजी को अपने फॉलो करके एक अच्छा ट्रेड अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। क्योंकि एक बात हमेशा मान के चलो कि अगर आपने 10 ट्रेड प्लान किया है तो 10 ट्रेड का 10 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इस 10 ट्रेड में से आपके 7 ट्रेड हो सकते हैं, 6 ट्रेड हो सकते हैं, बट वो 4 या 3 ट्रेड ही आपके कैपिटल को खत्म कर देता है। तो इसके लिए आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप ये बात हमेशा मान के चलिए, बड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर भी इस बात को मान के चलते हैं कि 10 में से उनकी एक्यूरेसी 4 से 3 टाइम आपको एसएल होगा ही होगा, तो वो एसएल देने को तैयार रहते हैं। इसलिए मैं पहला पॉइंट बताया आपको रिस्क रिवॉर्ड, सेकंड पॉइंट आपका है स्टॉप लॉस। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सेफ कैपिटल करने के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर ट्रेडिंग। वो ओवर ट्रेडिंग जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बना सकते हो। कभी भी आप देखोगे ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड लोगे उतने ज़्यादा आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, उतने ज़्यादा आप एक 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है चार्ज, आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो। सेकेंड पॉइंट होता है कि आप स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेड करके अपने आप कैपिटल को पूरा लूज़ कर देते हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है ओवर ट्रेडिंग ना करने के। अगर आपने एक ट्रेड प्लान किया है और आपके लॉसेस हुए हैं, तो नेक्स्ट 15 मिनट तक आप कोई ट्रेड प्लान नहीं करोगे, आप बस सिस्टम का बस अवॉइड करोगे, देखोगे। क्योंकि एक ट्रेड अगर आपने प्लान किया था बट आपका एसएल हिट हो चुका है, तो बस 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपने 2 ट्रेड एसएल हिट हो चुका है, तो आप समझ लो कि आज मार्केट आपके अगेंस्ट है। आपने जो भी स्टडी बनाई है उस स्टडी को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको आज के दिन लॉसेस हो रहा है। तो हो सके तो आप उस दिन अपना ट्रेड अवॉइड करो। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, सिंपल सी बात है कि आप एक बात हमेशा मान के चलो कि आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करो। मान लो कि आपने मंडे को प्लान किया, आपने मंडे को फर्स्ट ट्रेड लिया, आपने 2,000 का प्रॉफिट किया। अगेन ट्यूसडे को भी वही प्लान किया, फर्स्ट ट्रेड में 2,000 प्रॉफिट बुक किया। वेडनेसडे को मार्केट आपकी स्टडी को फॉलो नहीं किया, आपने ट्रेड प्लान किया, आपको 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, आप क्या रिवेंज लेने लगते हो कि 2 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, आज लॉस कैसे हो सकता है। जब तक आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना, तब तक आपको ओवर ट्रेड होता रहेगा। आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि आज लॉस हुआ है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉसेस को, कि आज के दिन हमें लॉसेस हुए हैं, हो सकता है आज स्टडी मार्केट नहीं, फिर एक नया ट्रेड लेता हूँ, सेकेंड ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पर अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं होल्ड करूँगा। अगर लॉस होता है तो आज के दिन वेडनेसडे आपके स्टडी को फॉलो नहीं कर रहा है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो ओवर ट्रेडिंग आपको कभी नहीं हो सकती। ओवर ट्रेडिंग आप अवॉइड करोगे और मैक्सिमम दिन में 2 से 3 ट्रेड ही प्लान करना चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको प्लान नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट जो आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचा सकता है। ये बेसिक मेजर 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आप अपने कैपिटल को होल्ड नहीं कर पाते हो। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो या काफ़ी टाइम तक करना चाह रहे हो बट आपके पैसे होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी थी 3 पॉइंट को। अगर आप इस 3 पॉइंट पर काम करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।